हाय फ्रेंड्स। वैसे तो कॉल मैनिफेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे टेक्निक्स और काफ़ी सारे वीडियोस टेलीपैथी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज़ और बता देती हूँ। बहुत से लोग हैं जिनको टेलीपैथी भेजने के बाद भी अपने कॉल्स नहीं मिल पाते। ओके, सो बात यहाँ पे सिर्फ कॉल मैनिफेस्ट करने की नहीं है। रिलेशनशिप में बहुत दिनों से बातचीत नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो चुका था और उसके बाद फिर अब दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, और हम चाहते हैं कि बातचीत हो। तो बातचीत में एक कॉल के लिए अगर हम बैठे हैं और सालों से नहीं आया, तो सिर्फ ये थोड़ी कि अनब्लॉक कर दिया, एक कॉल करके हेलो बोल दिया तो हम बहुत खुश हो जाएं। नहीं, उस कॉल में हमें जो चाहिए वो ये कि हाँ, ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो पॉजिटिविटी के साथ, पूरे प्यार और विश्वास के साथ। जिस वजह से अगर तब लड़ाई हुई थी, तो अब वो सारी पुरानी बातें वहीं ख़त्म करके एक नई शुरुआत करें। हम अपने आप को ठीक करें, आप भी अपने आप को ठीक करो, और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करके फिर हम आगे बढ़ें। तब बात बनती है, तब उस कॉल का कोई मतलब होता है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगी अगेन अपने कॉल को मैनिफेस्ट करने का, लेकिन वो कॉल में कोई बात हो। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा कि टेलीपैथी भेजा और कॉल तो आ गया, और टेलीपैथी वही होता है, आपको सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए टाइम मिलता है कि आप सामने वाले को हिट कर पाओ, आई मीन वाइब्रेशन वे में, कि वो आपको याद करें और उनको वो रह ना पाए, वो आपको कॉल करें। उस कॉल को करने के बाद फिर आपको वहाँ से जिस भी तरह की बातें मिले वो डिपेंड करता है। ओके, टेलीपैथी इज़ ओनली अबाउट कि आप किसको याद दिला रहे हो और कोई आपको सामने से कनेक्ट करे, कॉल करे, बस। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा डिफरेंट है कि हम कॉल तो चाहते हैं, पर उस कॉल में हमें जो सुनना है वो चाहिए। ठीक है, जो अगर मान लो कोई बात आपकी हर्ट कर गई है, तो उस चीज़ को वो भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें और एक नई शुरुआत वाली बात हो, गिले शिकवे शिकायतें ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। आप एक प्लेन पेपर लेंगे, प्लेन पेपर के ऊपर आप सबसे पहले सिर्फ इतना लिखोगे आई एम, और एम के बाद या तो एम की जगह पे आई डैश अपना नाम लिखोगे। नेम बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाली चीज़ में। तो एक रेड पेन ले लीजिए, प्लेन छोटा सा पेपर ले लीजिए, आई डैश उनका नाम, अपना नाम, सॉरी कैपिटल लेटर में, रिसीविंग अ कॉल फ्रॉम माई स्पेसिफिक पर्सन या ड्रीम पार्टनर, जो भी लिखना है वैसा लिख करके थैंक यू यूनिवर्स। एक जो एंजल नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें 1176 आप ज़रूर मेंशन करेंगे स्टार्टिंग में ही ऊपर। ओके, सो बहुत सिंपल सी। आप ये किस तरह से लिखेंगे इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे 1176। 1176 के बाद आप लिखेंगे आई एम रिसीविंग अ कॉल फ्रॉम माई स्पेसिफिक पर्सन। आई एम की जगह पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, स्पेसिफिक पर्सन की जगह पे आप अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम मेंशन कर सकते हैं। सारा का सारा कंटेंट कैपिटल लेटर में होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। 1176 ऊपर रहेगा, 1176 नीचे रहेगा। इसके बाद थैंक यू यूनिवर्स रहेगा एक लाइन में, और कुछ वेवी लाइंस इस तरह के बनेंगे जो आपको दिखाई दे रहा है। ये वाले वेवी लाइंस आपको बनाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये वेवी लाइंस असल में अगर मैं बोलूँ तो ऐसे सिंबल हैं जिसमें कि हमें जो तरंगे हमें चाहिए होती हैं अपने मैसेजेस को भेजने के लिए, उन्हीं तरंगों की बातें हो रही हैं। तो ये लाइंस बना करके आप छोड़ेंगे, और ये लाइंस कितनी बननी है, सिर्फ आप 4 लाइंस बनाएंगे। ओके, सो ये 4 लाइंस बना करके आप छोड़ देंगे। इसके बाद इस पेपर को क्या करना है, इस पेपर को रखेंगे अपने हाथों में, और मेरी जो टेलीपैथी की वीडियो है, टेलीपैथी की काफ़ी वीडियोज़ है मेरी, उसका एक लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। वो टेलीपैथी की वीडियो का इस्तेमाल करेंगे आप, उसमें टेलीपैथी स्टार्ट हो रही है मिड में से, आप सीधा टेलीपैथी पे जाएंगे, टेलीपैथी स्टार्ट करेंगे और भेजेंगे। इसके बाद आपने ये जो लिखा है ना, ये पेपर, इसको बर्न करेंगे आप, इंटेंशन दे करके रिलीज़ करेंगे। टेलीपैथी भेजने के बाद भी कई बार आप लोग चीज़ों को अपने पास ही होल्ड करके रख लेते हैं, तभी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सोचिए मत प्लीज़ कि ये काम करता है कि नहीं, हर चीज़ में अपना साइंस मत लगाइए। सो कुछ चीज़ें बस समझ लो कि ट्रस्ट है, एनर्जीज़ हैं, और है, हवा हमें दिखाई नहीं दे रही बट है, बस वैसा ही मान करके आपने ये चीज़ करनी है और करने के बाद छोड़ देनी है। ठीक है, तो
सिंपल सा है। एंड इसके बाद ये करना किस टाइम पे है, ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। ये आप अगर सुबह सो के उठते हैं उस टाइम पे कर सकते हैं, सुपर्ब है। रात में सोने से पहले कर सकते हैं, और भी अच्छा है। अब सारे दिन की बात अगर मैं करूं तो सारे दिन में वो टाइम सिलेक्ट करें जब पिन ड्रॉप साइलेंस हो। ओके, कोई वाइब आप कहीं भेज रहे हैं, अगर थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हो गया, माइंड हिल गया, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, चाहे फिर वो सुबह या रात में ही क्यों नहीं कर रहे हो। तो बहुत ज़रूरत है कि आप बहुत ध्यान से, बहुत फोकस होकर के और फिर इस तरह के रेमेडीज़ या रिचुअल का सहारा लें, वो करें आप। ठीक है, एंड अगर 1 मिनट के लिए भी समझ लो आपने अच्छे से ये चीज़ कर ली और वाइब्रेट कर दिया, आपको खुद के कॉल्स अपने आप पता चल जाएंगे कॉल आते हुए। ठीक है, फिर वो चाहे थोड़े देर में आए या फिर इंस्टेंट उसी टाइम पे आ जाए। और टेलीपैथी की वीडियो ज़रूर इस्तेमाल करनी है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। पहले ये पेपर पे सारा कंटेंट आप लिख लोगे, लिखने के बाद आप टेलीपैथी करेंगे, फिर आप इस पेपर को बर्न करके रिलीज़ करेंगे। तो आई होप चीज़ें सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल साफ। ओके, रेड कलर का पेन इस्तेमाल करने के लिए बोला है, रेड कलर ही इस्तेमाल करेंगे। कितने दिन रेगुलर कर सकते हैं, तो आप चाहें तो मैं अगर बोलूँ तो कम से कम भी तो 11 डेज़ करके आप इसको छोड़ें, उससे ज़्यादा नहीं। 11 डेज़ आप आसानी से कर सकते हैं इसको, इसके बाद छोड़ दीजिए, रिलैक्स करें। जिन लोगों के पास ऑलरेडी नंबर है अपने अपने स्पेसिफिक पर्सन का, वो लोग क्या कर सकते हैं, 11 डेज़ के बाद अगर आप खुद से एक इनिशिएटिव लेना चाहें तो ले सकते हैं कि आपको वहाँ से पॉजिटिव थॉट मिले। जब आप ये टेक्निक पूरा कर रहे हैं तो माइंड में ये मत रखना कि किस वजह से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, बल्कि ये रखो कि हाँ, अगर दोबारा से मिलते हो तो कितना हैपनिंग्स और कितना हैप्पी हो सकता है आपका रिलेशनशिप। ठीक है, पॉजिटिव ही रखना है अपने माइंड में, उसी चीज़ को वाइब्रेट करना है, अपने आप से ब्लॉकेजेस क्रिएट मत करिएगा। All right, so that's all. Thank you so much and God bless you all.